हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस दिन की शुरुआत में आज मैं आपसे कुछ जो जो क्रिएटिव बातें हैं वो करना चाहूँगा। तो आज अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा जो वॉइस है मेरा वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। जो पिछली रात गई है उस समय जो संगीत का जो मैं रियाज़ करता हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा कर लिया। तो जो उसमें सुर थे वो थोड़े ऊँचे सुर थे, तो उसके कारण गला थोड़ा ख़राब हो गया है और थोड़ी सर्दी भी लग गई है, दोनों ही काम हो गए हैं। और वैसे इस समय मैं अपने कमरे के अंदर हूँ और मैं अभी थोड़ी सर्दी भी लग रही है मुझे, तो मैं बैठा-बैठा मैं सोच रहा था जो कॉलेज का जो मेरा वर्क है वो कर लेता हूँ इतने। तो ये जो कॉलेज की फ़ाइल है मुझे वो बनानी है और ये मैंने पीडीएफ निकलवा ली है, कॉलेज वालों ने मुझे दी है भाई। कॉलेज वालों ने व्हाट्सएप पे सेंड की थी, तो मैंने इसका प्रिंट ले लिया और अब इसको जो फॉर्मेलिटी है होती है वो कर रहा हूँ, इसको भरनी है मेरे को मतलब। भाई जैसे मैं बता रहा था कि ये फ़ाइल मुझे बनानी है, तो इस समय मैं करूँगा आर्ट। जो क्वेश्चंस और आर्ट जो ड्राइंग है वो दोनों ही कर रहा था, दोनों है इस फ़ाइल के अंदर। तो जो क्वेश्चंस है वो तो लिख लिया था, लेकिन जो आर्ट होती है ना वो मुझे बहुत बोरिंग लगती है, मुझसे होती भी नहीं है। लेकिन अब करनी तो है ही, तो अब सबसे पहले आर्ट ये वाली है, ये वाली बनानी है इधर। तो मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही बनती है मैं आपको फिर एक बार ये सीन दिखाता हूँ। हाँ, तो भाई एक ड्राइंग तो मैंने बना दी है, मुझसे ऐसी बनती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ड्राइंग करना। तो मैं तो सिर्फ बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। ये इधर ऐसी बनी हुई है, ऐसी वाली बनानी थी इधर। तो ये है मेरी ड्राइंग और अब आगे की जितनी भी नेक्स्ट ड्राइंग है वो करेंगे। अब भाई जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो ये वाली ड्राइंग है और इस ड्राइंग को करना है इधर। कैसे कर पाऊँगा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है, बहुत बारीक ड्राइंग है ये, लेकिन कोशिश करेंगे। आपको बता रहा था कि जो हमारी गाय है उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। तो जो बच्चा है गाय का, तो वो है बछड़ी, बछिया है, वो फीमेल है मतलब। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ भाई, ये तो गाय है। हाँ भाई, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रही है ना, ये गिर नस्ल की गाय है। और कल मतलब 5 मार्च को लगभग 5:30 बजे, 5:21 के लगभग इसने इस बछिया को जन्म दिया। ये बच्चिया है इसकी, इसको जन्म दिया है और इसकी माँ ये है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये गिर नस्ल की गाय है, इसकी जो ये बच्चिया जब जन्म, टाइम तो हो गया था इसका जन्म का, लेकिन इसने बच्चिया को जन्म दिया नहीं। तो फिर हमने जो ये सुबह से चारा भी नहीं खा रही थी, तो फिर डॉक्टर को बुलाया था, जो कंपाउंडर है हमारे पास में, उनको बुलाया। फिर उन्होंने जो कृत्रिम रूप से जो डिलीवरी होती है वो करवाई थी फिर इस गाय की। और जो फिर जो प्लेसेंटा होता है ना, फिर हमने वेट किया थोड़ा, तो करीब 2 घंटे हो गए थे। तो जो जेर होती है मतलब प्लेसेंटा, वो भी इसने नहीं घेरी फिर। तो फिर हम दवाई लेके आए, वो 100-125 के लगभग आई थी, एक यूरोबाई ऐसा कुछ नाम था उसका। फिर वो इसको ला के दी, तो आधे घंटे के अंदर ये जेर डाल दी थी इसने। ये है इसकी गाय की बिटिया है, ये छोटी, बहुत अच्छी सुंदर है, बिल्कुल इसी की तरह है। आप देख सकते हैं कान जो लटके हुए हैं इसके, वैसी ये बच्चिया है। देखो आप कितनी समझदार हो। लगभग ये जो इसका जन्म हुआ था उसके 3 घंटे के बाद में तो ये भगने लग गया था इधर उधर। हाँ, तो भाई आपने हमारी जो गाय है उसको देखा, और जो मैं आपको बता रहा था कि जो उसका जो बेबी है वो बछिया, तो वो लगभग 3 घंटे, 2.5-3 घंटे के लगभग, तो वो बिल्कुल एकदम फिट हो गई थी। इधर उधर दौड़ना, मतलब कि जो उसका जो गाय है उसके थन खुद से पकड़ना और दूध पीना, ये सब खुद करने लग गई थी। इसलिए ही जो गाय होती है उसके दूध को गुणवत्ता उसमें ज़्यादा बताई जाती है। जैसे भैंस होती है तो उसमें फैट ज़्यादा होता है, लेकिन वो भैंस जब बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 3 से 4 दिन तक तो उसको उठा उठा के ले जाना पड़ता है। जैसे उसको भैंस को इधर उधर बांध रहे, कभी अंदर जो कहीं उस धूप से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के अंदर कहीं कमरे में बांधते हैं उसको, बाहर लाते हैं तो उसको उठा के लेके जाना पड़ता है उसके बच्चे को। लेकिन भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, लेकिन गाय का दूध पतला होता है और उसमें गुणवत्ता ज़्यादा बताई जाती है। जो मिनरल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। और हमारे पास 2 गाय हैं, अभी एक तो मैंने आपको दिखाई वो थी गिर नस्ल की, और एक गाय और है वो है शाहीवाल नस्ल की। इस प्रकार से हम 2 गाय रखते हैं और इनसे जो दूध का उत्पादन है वो अच्छा होता है, और जो उनके दूध में है ना, घी जो आता है ना वो भी बहुत अच्छा आता है। जो दही जमने के बाद जब हम दही, छाछ ये सब अलग करते हैं तो मक्खन भी बहुत बढ़िया आता है इनमें से। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप भैंस से ज़्यादा गाय पालने पर फ़ोकस करें, और क्योंकि जो गाय है वो ज़्यादा टाइम तक दूध भी देती है। अब जो शाहीवाल नस्ल की हमारी जो गाय है, वो जैसे वो जैसे उसका बच्चे का जन्म देने में उसके 10 दिन बच रहे हैं ना, तब तक भी वो दूध देती रहती थी। अब जैसे आज 6 तारीख हो गई, तो 10 मतलब 16 मार्च को अगर वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो वो 6 तारीख तक तो दूध देती ही रहती, मतलब और 10 दिन भी क्या बंद करेगी, वो भी हम खुद ही कर देते उसको बंद, ताकि वो जो कैल्शियम की कमी होती है वो हो जाती है फिर पशुओं के अंदर ज़्यादा, उनको दूधने से दूध का जो दूध हम दूहते रहते हैं तो उन पशु को, तो खुद हम धीरे-धीरे करके उसको स्टॉप करते हैं, ताकि पशु के अंदर कैल्शियम बना रहे, कमज़ोरी ना आए। तो इस प्रकार से गाय की गुणवत्ता में बहुत बहुत मतलब कि जो गुणवत्ता होती है, और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करता हूँ ख़त्म। आज का दिन थोड़ा मेरे लिए
थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन अच्छा था जो भी था। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।